हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा है इसका हम लोग कैग देखने वाले हैं। ठीक है, यह जो पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसी को जो है रेफरेंस में लेकर काम किया गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं कैग कैग की। हम बात करते हैं जो हमारे संविधान में हम बात करते हैं, तो संविधान के जो है भाग 5, ठीक है, और अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है कैग के बारे में जानकारी मिलती है। बताया ये भी जाता है कि जो कैग का जो पद है यह एक तरह से क्या है, सो यह एक तरह से हम बात करते हैं कि स्वतंत्र का पद है। ठीक है, बात करते हैं कि कैग का कार्य क्या होता है, काम क्या करता है भाई। तो कैग जो है एक तरह से हम बात करते हैं आम जनता की जो है पैसा की रक्षा करता है। वही एक तरह से बात करते हैं कि यह नियंत्रण करता है, किस चीज़ पर नियंत्रण रखता है, तो जैसे कि केंद्र की और राज्य की जो खर्च होते हैं उस पर जो है नियंत्रण रखता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कैग की नियुक्ति कैसी होती है, इसकी कार्यकाल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो बताया जाता है कि कैग की जो है नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन कैग मतलब सीएजी बनने के लिए जो है किसी भी प्रकार की जो है योग्यता का जो है निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, आपको संविधान में जो इसकी जो है योग्यता के बारे में निर्धारण नहीं किया गया कि आपको जो है मतलब जैसे होता है ना कि यूपीएससी के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर 10th के बाद आप 12th में जा सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ प्रक्रिया है। लेकिन इसमें जो है या किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। पॉलिटी में जा रहे हैं तो पॉलिटी के बारे में पढ़ाएंगे, किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, किसी का अध्यक्ष होना अनिवार्य है। तो ये सब की जो है योग्यता का जो है इसमें निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कि ये जो है अपना त्याग पत्र जो है कैग की हम बात करते हैं, त्याग पत्र जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, वही हम बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा जो है इसे हटाया जाता है, लेकिन इसको कैग को जो उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों के हटाया जाता है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट वाले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पर देख लीजिए कैसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसको हटाया जाता है। लोकसभा से 100 सदस्य की सहमति अनिवार्य होता है। वही हम बात करते हैं कि राज्यसभा से जो 50 सदस्य की सहमति अनिवार्य होता है, उसके बाद जो हटाया जाता है। बहुत सारे प्रोसेस है। जब उसके बाद पास हो जाता है तो समिति के द्वारा जाँच होता है, उसमें 3 समिति होते हैं, तो उसमें देख लीजिएगा यहाँ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कैग होते हैं, कैग की हम बात करते हैं कर्तव्य व शक्तियाँ की हम बात करते हैं। तो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बताया गया है कि जो कैग का क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या उसके पास शक्तियाँ हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है बताया गया है। बताया जाता है कि कैग जो है खर्च का जो है परीक्षण करता है। जैसे कि हम बात करते हैं केंद्र सरकार की जो खर्च होगा उसका जो परीक्षण करता है। वही हम बात करते हैं राज्य सरकार की जो है खर्च का जो है परीक्षण करता है। जहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के जो है विधानसभा हो, वहाँ की देखो सिंपल सी बात यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा। बात करते कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा हो, वहाँ की जो है खर्च जो है कैग जो है देख रेख करता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जो है विधानसभा है। ठीक है, और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। विधानसभा तो सभी में है, लेकिन हम बात करते हैं कौन कौन ऐसा राज्य है, कौन कौन ऐसा विधान परिषद है जहाँ पर जो है कौन कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और राज्य के बारे में बताइए। थोड़ा आप इसमें कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, लेकिन अब इसमें हम बताते हैं। आप कमेंट करके बताइए, उसके बाद अगर जैसा भी होगा हम आपको रिस्पॉन्स दे देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, कि कौन कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, और कौन कौन सी ऐसी राज्य है जहाँ भी हम बात करते हैं विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अगर हमारे वो पीछे वाली सीरीज अगर आप लोग देखे होंगे, केंद्र शासित प्रदेश वाली सीरीज देखे होंगे, तो आपको कुछ क्लियरिटी मिल गई होगी। नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप केंद्र शासित प्रदेश को हम पढ़ा चुके हैं, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। केंद्र व राज्य की जो है खर्च की जो है नियंत्रण करता है, यानी परीक्षण करता है। जैसे कि हम बात करते हैं संचित निधि की, लोक लेखा समिति की और आकस्मिकता निधि की। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो हम इसको भी ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। बैक पार्लियामेंट में जाइए, ठीक है, और पार्लियामेंट में जाइए, एक बार हम वहाँ पर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरकार की आय एवं खर्च का जो नियंत्रण करता है, कौन कैग करता है, जो कि इसको जो है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के आधार पर जो है इसको जो शक्ति जो प्रदान किया गया था। बात करते हैं कि सभी प्रकार के अनुदान की भी चेक करता है।
ये सब ध्यान देने वाली पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, थोड़ा हम धीरे बोल रहे हैं और ऐसा है तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि हम बस इग्नोर करना है कि यार ये स्लो चल रहे हैं तो ऐसा है वैसा नहीं। हम समझ के और हमें लगता है कि क्या मतलब कौन सी फैक्ट है कि जिसमें हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें। ठीक है, तो सभी प्रकार के जो है अनुदान के जो है खर्च चेक करता है। सरकारी कंपनी के जो अनुदान के जो है खर्च चेक करता है। आवश्यकता होने पर आप बात करते हैं कि निगम का भी खर्च चेक कर सकता है। ठीक है, आपको इस तीनों को जो है ना आपको हाइलाइटर लगा लेना चाहिए या तो फिर 5 स्टार दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की आज्ञा के बाद जो भी परीक्षण करता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि अस्थायी निकाय की हो गया, पंचायत की, नगर पालिका की हो गए, तो इन सभी चीज़ों की पंचायत की हो गई, नगर पालिका की भी हो गई। तो मतलब जब राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुमति मिल जाता है कैग को, तो इसको जो है परीक्षण जो है करता है। तो फिर हम बात करते हैं कि जो रिपोर्ट जो कैग जो है अपना रिपोर्ट किसके सौंपता है। तो कैग जो है अगर हम बात करते हैं केंद्र की, हम बात करते हैं रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है। वही हम बात करते हैं कि जो राज्य का जो रिपोर्ट जो है राज्यपाल को देता है। ठीक है, राज्यपाल सौंपता है तो राज्यपाल क्या करता है कि उस रिपोर्ट को जो विधानमंडल में पेश करता है और राष्ट्रपति जो है सदन में पेश करता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में। लोक लेखा समिति को जो है सहायता करता है। लोक लेखा समिति क्या होता है, हम आगे जो इस पर जो है अरे क्या आ गया, आगे जो इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है।